वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी। ये जो है वो रिमेनिंग पार्ट का जो पीपीटी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसका रिमेनिंग पार्ट है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एब्डोमिनल क्वाड्रेंट। एब्डोमिनल क्वाड्रेंट क्या होते हैं? एज वी नो व्हाट इज एब्डोमिनल क्वाड्रेंट, यानी जब हम एक लाइन लगा देंगे वर्टिकली, वर्टिकल का मतलब फ्रॉम अप टू डाउन एंड राइट टू लेफ्ट। अगर हम लाइन लगा देंगे फ्रॉम अप टू डाउन एंड राइट टू लेफ्ट, एक इमेजिनरी लाइन लगा देंगे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, तब ये क्या करता है, एब्डोमेन को फोर पार्ट्स पे डिवाइड करता है। उन पार्ट्स को कहते हैं एब्डोमिनल क्वाड्रेंट। एब्डोमिनल क्वाड्रेंट हमारे पास कितने होते हैं? वी हैव फोर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट, यानी कि एब्डोमेन को फोर क्वाड्रेंट पे डिवाइड किया गया है। एब्डोमिनल क्वाड्रेंट हमारे पास फोर होते हैं। जिस तरह आप इस डायग्राम पे देख सकते हैं, एक है हमारे पास राइट अपर क्वाड्रेंट, उसके बाद है राइट लोअर क्वाड्रेंट, उसके बाद है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, उसके बाद है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, यानी फोर क्वाड्रेंट होते हैं। इसके बाद इस डायग्राम पे दिखाया गया है कि ये फोर क्वाड्रेंट पे कौन कौन से डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल राइट अपर क्वाड्रेंट में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और लेफ्ट पे और राइट पे ये डिफरेंट क्वाड्रेंट पे कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इस डायग्राम पे डिफरेंट ऑर्गन को रिप्रेजेंट किया गया है। जिस तरह के आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, फोर क्वाड्रेंट है हमारे पास और डिफरेंट ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होते हैं। दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल क्वाड्रेंट एंड डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल क्वाड्रेंट। तो इसमें इस डायग्राम पे ये दिखाया गया है कि डिवीजन ऑफ एब्डोमिनल क्वाड्रेंट, यानी एब्डोमेन को किस तरह डिवाइड किया गया है फोर क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट है हमारे पास जाइफॉइड, देन वी हैव प्यूबिक बोन। यानी हमें पता है कि व्हाट इज जाइफॉइड या जाइफॉइड प्रोसेस। जाइफॉइड प्रोसेस क्या है? द स्मॉलेस्ट रीजन ऑफ द स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन, यानी कि जो स्मॉलेस्ट रीजन है स्टर्नम में या ब्रेस्ट बोन भी से कह सकते हैं, वही रीजन से प्यूबिस बोन। व्हाट इज प्यूबिस बोन? प्यूबिस बोन क्या होता है? द लोअर एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच साइड ऑफ हिप बोन, यानी कि लोअर या इंटीरियर हिप बोन के लोअर इंटीरियर पार्ट्स बोथ साइड। तो उस तक जब हम डिवाइड करेंगे, एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे फ्रॉम अप टू डाउन, एक लाइन लगाएंगे, फिर राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट में क्या आता है? राइट एलिएट क्रिस्ट एंड लेफ्ट एलिएट क्रिस्ट। अब ये एलिएट क्रिस्ट क्या होता है? एलिएट क्रिस्ट द कर्व पार्ट ऑफ द टॉप हिप, यानी कि हिप का जो कर्व पार्ट होता है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, यानी कि वहां तक आप एक हॉरिजेंटल लाइन लगा देंगे, तब ये दो लाइन मिलके एब्डोमेन को फोर क्वाड्रेंट पे डिवाइड करते हैं। यानी कि जाइफोइड प्रोसेस से लेकर प्यूबिक बोन तक एक जब हम वर्टिकल लाइन लगा देंगे, उसके बाद राइट एलिएट क्रिस्ट से लेकर हम लेफ्ट एलिएट क्रिस्ट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे, तब क्या होता है, एब्डोमेन फोर पार्ट या फोर क्वाड्रेंट पे डिवाइड होता है। सो दिस इज हाउ वी डिवाइड द एब्डोमेन इनटू फोर क्वाड्रेंट। एब्डोमिनल क्वाड्रेंट, देयर आर फोर एब्डोमिनल क्वाड्रेंट, यानी एब्डोमेन के फोर क्वाड्रेंट्स होते हैं। सम टाइम पेपर में इस तरह आता है कि हाउ मेनी क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, एंड हाउ मेनी रीजन्स ऑफ एब्डोमेन क्वाड्रेंट, यानी कि एब्डोमिनल रीजन्स कितने होते हैं, क्वाड्रेंट कितने होते हैं। तो उस वक्त कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि क्वाड्रेंट सेपरेट चीज है और रीजन सेपरेट चीज है। अगर रीजन की बात की जाए तो 9 एब्डोमिनल रीजन्स होते हैं। देयर आर 9 एब्डोमिनल रीजन्स एंड देयर आर आल्सो 4 एब्डोमिनल क्वाड्रेंट। क्या होता है 4 एब्डोमिनल क्वाड्रेंट हमारे पास? राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, राइट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। इस डायग्राम में भी ये दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट ऑर्गन किस किस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होते हैं, यानी जो टू लाइंस होते हैं, एक फ्रॉम अपर टू लोअर, एक राइट टू लेफ्ट साइड, यानी ये लाइन क्या, एम्बोलिकस, जो हमारे एम्बोलिकल कार्ड वाला रीजन है, नावल वाला रीजन है, इसमें से ये दो लाइन आपस में क्रॉस होते हैं। एब्डोमेन को फोर क्वाड्रेंट में तकसीम करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन लाइज इन द डिफरेंट क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। नाउ वी हैव राइट अपर क्वाड्रेंट। अब हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि राइट अपर
क्वाड्रेंट में जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट था राइट साइड पे, उसमें कौन-कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑर्गन है हमारे पास लीवर। लीवर प्रेजेंट होता है राइट अपर क्वाड्रेंट में। उसके बाद है गॉल ब्लैडर, उसके बाद है डिड्यूनम, उसके बाद है हेड ऑफ पेनक्रियास, उसके बाद है राइट एड्रिनल ग्लैंड, उसके बाद है राइट किडनी, उसके बाद है हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलोन, उसके बाद है पोर्शन ऑफ असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बाद है पाइलोरिस। तो ये ऑर्गन्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट में। जिस तरह कि हमें पता है लीवर प्रेजेंट होता है राइट अपर क्वाड्रेंट में। लीवर का फंक्शन एक वाइटल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है जिसका फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन रेगुलेशन और इम्यून सिस्टम को भी ये कंट्रोल करता है। सो ये है लीवर का काम। उसके बाद है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या, एक बाइल को स्टोर करता है, जो बाइल है हमारे पास उसको स्टोर करता है। उसके बाद है डिड्यूनम। डिड्यूनम क्या है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। उसके बाद है हेड ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का जो हेड है वो भी इसी क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है राइट एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड यानी टॉप ऑफ किडनी, यानी बोथ किडनी के ऊपर टू ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। उन ग्लैंड को एब्डोमिनल ग्लैंड कहा जाता है। उसके बाद राइट किडनी। एज वी नो देयर आर टू किडनी इन द ह्यूमन। ह्यूमन में दो किडनी होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, यानी राइट साइड ऑफ किडनी भी इसमें प्रेजेंट है, इस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होती है। उसके बाद हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन। ये क्या है, व्हाट इज हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन? ये राइट, जो राइट है हमारे पास अपर राइट पार्ट ऑफ एब्डोमेन अंडर द लीवर में एक हेपेटिक, उसका कोलोन का पार्ट होता है, कोलोन का पार्ट होता है, उसको कहते हैं हेपेटिक फ्लेक्चर ऑफ कोलोन। उसके बाद है पोर्शन ऑफ असेंडिंग कोलोन। एज वी नो द असेंडिंग कोलोन यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो पार्ट्स है, कोलोन के पार्ट्स हैं, तो ये असेंडिंग कोलोन, ये भी इस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है पाइलोरिस। एज वी नो व्हाट इज पाइलोरिस, द ओपनिंग बिटवीन द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान जो ओपनिंग है, ओपन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, तो इसको हम पाइलोरिस कहते हैं। तो ये एक ओपनिंग होता है जो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन, यानी द बिटवीन द स्टमक एंड द जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है डिड्यूनम। डिड्यूनम और स्टमक के दरमियान जो ओपनिंग होता है उसको कहते हैं पाइलोरस। सो ये वही ऑर्गन्स है, ये वही ऑर्गन्स है जो कि प्रेजेंट होते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। सो दिस इज ऑल अबाउट राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। नाउ इस डायग्राम में सेक्शंस ऑफ स्टोमक यानी स्टोमक के डिफरेंट पार्ट्स को दिखाया गया है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है फंडस, देन उसके बाद है कार्डिया, देन उसके बाद है बॉर्डरी, एंट्रम एंड पाइलोरिस। सो जो जो फर्स्ट पार्ट है कार्डिया, ये क्या है, ओपनिंग बिटवीन द एसोफेगस एंड स्टोमक। स्टोमक और एसोफेगस के दरमियान जो ओपनिंग वाला पार्ट है उसको कार्डिया कहते हैं। इसमें एक वॉल भी प्रेजेंट होता है जिसको हम कार्डियक स्फिंक्टर कहते हैं। तो इस वॉल को इधर दिखाया नहीं गया, यानी कार्डिया के पास एक वॉल प्रेजेंट होता है जो कि कनेक्ट करता है वो वॉल एसोफेगस और स्टमक को, उसको कार्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है। सो हियर जस्ट कार्डियक को प्रेजेंट किया गया है, कार्डियक। उसके बाद है जो अपर पोर्शन उसको फंडस कहा जाता है। उसके बाद द लार्ज पोर्शन ऑफ द स्टमक है उसको बॉडी कहा जाता है। उसके बाद जो पाइलोरिस के पास वाला करीब वाला पार्ट है उसको एंट्रम कहा जाता है। देन वी हैव पाइलोरिस। पाइलोरिस को जिस तरह के मैंने बताई कि पाइलोरिस क्या है, इज द ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम डिड्यूनम भी कहते हैं। यानी डिड्यूनम और स्टमक के दरमियान जो ओपनिंग है उसको पाइलोरस कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेक्शन ऑफ स्टमक। इसके बाद है राइट लोअर क्वाड्रेंट, यानी राइट लोअर क्वाड्रेंट में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है द लोअर पोल ऑफ राइट किडनी, यानी कि जो हमारे पास राइट किडनी होता है उसका लोअर पोल, यानी उसका जो लोअर वाला पार्ट है वो भी राइट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है सीकम। सीकम क्या है, सीकम हमारे पास है एक लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। अब ये सीकम क्या होता है, ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फर्स्ट जो लार्ज पार्ट, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके फर्स्ट पार्ट होता है, यानी हम कह सकते हैं कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स एक वोम लाइक शेप स्ट्रक्चर है, एक ट्यूब है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ है। हम कह सकते हैं कि अपेंडिक्स इज ए वोम
like shaped tube that attach to the large intestine in the human body. इसका कोई इतना अहमियत नहीं होता है अपेंडिक्स का, हम कह सकते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंस। समटाइम इसको रिमूव भी करते हैं कि फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, यानी इन्फेक्शंस वगैरह की वजह से इसको रिमूव भी करते हैं। सो अपेंडिक्स इज ऑल्सो लोकेटेड द राइट लोअर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन। इसके बाद है असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन क्या है? ये लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। एज वी नो लार्ज इंटेस्टाइन को डिफरेंट पार्ट्स पे डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल कोलोन वाला जो पार्ट है उसको सबसे पहले असेंडिंग कोलोन, देन है ट्रांसवर्स कोलोन, देन डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। सो जो असेंडिंग कोलोन है वो किसमें प्रेजेंट होता है? राइट लोअर क्वाड्रेंट में असेंडिंग कोलोन प्रेजेंट होता है। उसके बाद है राइट ओवरी एंड फॉलोपियन ट्यूब। एज वी नो राइट ओवरी एंड फैलोपियन ट्यूब क्या है? ये ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पार्ट्स होते हैं। एज वी नो जो ओवरीज है ये पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं। इन फीमेल बॉडी में पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, जिसका फंक्शन ये है कि जिसमें प्रोडक्शन ऑफ एक का प्रोडक्शन और जो डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट हार्मोन ओवरीज पे बनते हैं। सो ये पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं इन फीमेल में। तो जो कि राइट ओवरी है वे प्रेजेंट होता है किसमें? राइट लोअर क्वाड्रेंट में। उसके बाद फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब क्या है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है? ओवरीज को। ओवरीज को किसके साथ? यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है। और इसका फंक्शन यही भी है कि इट ट्रांसपोर्ट द इक और oocyte, इको ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम ओवरीज टू यूट्रस। और फर्टिलाइजेशन भी इसमें होता है, यानी कि फलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ओवरीज एंड फलोपियन ट्यूब। उसके बाद है राइट स्पर्मेटिक कोर्ड। यानी राइट स्पर्मेटिक कोर्ड क्या है? एक पेयर ऑफ कोर्ड प्रेजेंट होता है इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। हम कह सकते हैं कि ये पेयर फॉर्म में होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। सो ये क्या है? कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका फंक्शन क्या है? जो स्पर्म को कैरी करता है आउटसाइड ऑफ द टेस्टिस, यानी टेस्टिस से आउटसाइड को कैरी करता है, स्पर्म को टेस्टिस से आउटसाइड सेंड करता है या भेजता है या कैरी करता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ spermatic cord. Spermatic cord also present in right lower quadrant। जो राइट होता है ना, राइट spermatic cord present right lower quadrant of abdomen। इसके बाद है राइट यूरिटर। राइट यूरिटर यानी हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में टू यूरिटर, पेयर ऑफ यूरिटर होते हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे। अब ये यूरिटर क्या होते हैं? यूरिटर यूरिटर क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बिटवीन द किडनी और यूरिनरी ब्लैडर के दरमियान एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसका फंक्शन यही है कि ये कैरी करता है यूरिन को फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर को। ये किसको कैरी करता है? यूरिन को कैरी करता है फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूरिटर। और राइट यूरिटर आल्सो प्रेजेंट इन राइट लोअर क्वाड्रेंट में ये प्रेजेंट होता है। अब है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? सबसे पहला है लेफ्ट लूप ऑफ लीवर, यानी लीवर का लेफ्ट लूप भी इस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है स्प्लीन, हमारा जो स्प्लीन है वो भी इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद है स्टमक, उसके बाद है बॉडी ऑफ पेंक्रियाज, यानी वह जो पेंक्रियाज का जो बॉडी वाला पार्ट है। उसके बाद है लेफ्ट एंड लेफ्ट एड्रीनल ग्लैंड। हमें पता है कि एड्रीनल ग्लैंड किसमें? किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते थे, पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से ये जो लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड है ये प्रेजेंट होता है लोअर लोअर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। इसके बाद है लेफ्ट किडनी भी इस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। इसके बाद है स्प्लेनिक फ्लेचर ऑफ द कोलोन। उसके बाद है पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन के जो टू पार्ट्स हैं, एक ट्रांसवर्स एक डिसेंडिंग कोलोन, वो भी इस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी हैव लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहले है लोअर पोल ऑफ लेफ्ट किडनी। पहले हम लोगों ने राइट किडनी की बात की थी, अब क्या है?
लेफ्ट किडनी की जो लोअर पोल है, लोअर पार्ट है, वो भी इस क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है सिग्मोइड कोलोन, एज वी नो दे पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, सिग्मोइड कोलोन। उसके बाद है पार्ट ऑफ डिसेंडिंग कोलोन, यानी कि डिसेंडिंग जो कोलोन है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो डिसेंडिंग वाला पार्ट है वो भी इस क्वाड्रेंट पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद है लेफ्ट ओवरी एंड फेलोपियन ट्यूब। राइट ओवरी और फेलोपियन ट्यूब को हम लोगों ने डिस्कस की थी, अभी है लेफ्ट ओवरी भी इसमें प्रेजेंट होता है और फेलोपियन ट्यूब भी। इसके बाद है लेफ्ट स्पर्मेटिक कोर्ड, राइट को हम लोगों ने उधर उस कोड्रन में प्रेजेंट होता था, उधर पढ़ी थी हम लोगों ने। अब है लेफ्ट स्पर्मेटिक कोर्ड भी इस कोड्रन में होता है। उसके बाद है लेफ्ट यूरिथर, लेफ्ट यूरिथर भी इस कोड्रन में प्रेजेंट होता है। अब ये ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब जो है ये पेयर फॉर्म में होते हैं। ये क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट्स होते हैं और दोनों पेयर फॉर्म में होते हैं। इस वजह से एक पेयर उस साइड पे, एक पेयर इस साइड पे प्रेजेंट होता है। नाउ वी हैव मिड लाइन स्ट्रक्चर्स, यानी वो ऑर्गन जो मिड लाइन पे प्रेजेंट होते हैं, बार सेंटर यानी दरमियान में जो प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं मिड लाइन स्ट्रक्चर्स। तो उसमें है सबसे पहला यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक होलो स्ट्रक्चर है या पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसका फंक्शन ये है कि ये यूरिन को स्टोर करता है। होलो स्ट्रक्चर या पाउच लाइक स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर यूरिन, तो ये है यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद है यूट्रस, उसके बाद है एओर्टा। अब ये यूट्रस क्या होता है, यूट्रस भी क्या होता है, ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका पार्ट होता है यूट्रस। अब यूट्रस का फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका ये है कि जो फीटस होता है या अनबोर्न बेबी, ये उसको उसमें यूट्रस में ग्रो करता है, यूट्रस में डेवलप करता है। तो यूट्रस भी मिड लाइन स्ट्रक्चर में फाउंड या मिड लाइन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है एओर्टा। एओर्टा क्या है, हमारे पास ये लार्ज केन शेप ब्लड वेसल से डेट कैन कैरी द ब्लड टू द बॉडी, यानी एक लार्ज ब्लड वेसल से। केन शेप का मतलब जिस तरह की लटी होता है, लटी या आसानुमा स्ट्रक्चर, या लटी लटी जिस तरह लटी स्ट्रक्चर होता है, तो उसका फंक्शन यही है कि ये ब्लड को कैरी करता है टुवर्ड द बॉडी, पूरे बॉडी की तरफ। लार्ज ब्लड वेसल्स नोन इज कॉल्ड एओर्टा। तो एओर्टा हो गया, यूट्रस हो गया, फिर यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये प्रेजेंट होते हैं मिड लाइन स्ट्रक्चर में। इसके बाद है एब्डोमिनल रीजन्स, हम लोगों ने डिस्कस की थी एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स जो कि 4 होते हैं। अब है एब्डोमिनल रीजन्स, यानी एब्डोमिनल रीजन्स कितने होते हैं, 9 एब्डोमिनल रीजन्स होते हैं। तो देयर आर 9 एब्डोमिनल रीजन्स। सबसे पहला क्या है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगेस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, right lumbar region, umbilical region, left lumbar region, right iliac region, hypogastric region and left iliac region। इस डायग्राम में दिखाया गया है कि डिफरेंट रीजन को, जिस तरह राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, एपिगेस्ट्रिक रीजन है। देयर आर 9 डिफरेंट रीजन ऑफ एब्डोमेन या एब्डोमिनल रीजन, जो कि 9 होते हैं। तो इस डायग्राम में डिफरेंट ऑर्गन को भी रिप्रेजेंट किया गया है कि डिफरेंट ऑर्गन कौन कौन से एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इस डायग्राम में एब्डोमिनल रीजन्स और एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया है। जो राइट साइड में हमारे पास है ये एब्डोमिनल रीजन्स है, जो कि 9 एब्डोमिनल रीजन्स है। जो लेफ्ट साइड में हमारे पास है ये एब्डोमिनल क्वाड्रेंट है, यानी देयर आर 4 एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एब्डोमिनल रीजन्स एंड एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स। इस डायग्राम में फिजिकली दिखाया गया है व्हाट इज एब्डोमिनल रीजन्स एंड एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स को फिजिकली डिवाइड किया गया है। ये आउटसाइड ऑफ द बॉडी फिजिकली एब्डोमिनल रीजन्स एंड एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स को डिवाइड किया गया है, एज यू सी दिस डायग्राम। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन की बात करते हैं, और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। नाउ राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, अगर बात की जाए हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन को, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन क्यों कहा जाता है। हाइपो मीन बिलो या अंडर, ये एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब है बिलो या अंडर या बीनीथ, यानी नीचे हम कह सकते हैं, या बिलो इसके नीचे हम कह सकते हैं। और कॉन्ड्रिक का मतलब होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज, कार्टिलेज से क्या मुराद है, रेफरिंग टू द कार्टिलेज ऑफ रिब्स, यानी जो रिब्स, जो हमारे रिब
केज के कार्टिलेज हैं, यानी रिब्स के कार्टिलेज है, इससे मुराद द कार्टिलेज ऑफ रिब्स। तो इसका मतलब ये है कि हाइपोकोंड्रिक रीजन इज लोकेटेड बीनीथ द रिब्स, यानी जो हमारे रिब्स है उसके जो नीचे रीजन होता है उसको कहते हैं हाइपोकोंड्रिक रीजन। हाइपो मीन बिलो, कॉन्ड्रिक मीन कार्टिलेज, यानी द रीजन प्रेजेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, located beneath the rib cage या beneath the ribs. So this is called hypochondric regions. तो इसमें कौन कौन से organs होते हैं? फर्स्ट है हमारे पास लीवर, उसके बाद गॉल ब्लैडर, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद असेंडिंग कोलोन जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन ये भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसके बाद ये राइट किडनी, ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है। सो ये डिफरेंट ऑर्गन इसमें फाउंड होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये समटाइम क्या होता है, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, डिफरेंट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये समटाइम ये हमें कंफ्यूज करते हैं, तो इस वजह से इनको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि रीजन पे कौन-कौन से ऑर्गन्स होते हैं और क्वाड्रेंट पे कौन-कौन से ऑर्गन्स होते हैं। और बाज़ टाइम ये ऑर्गन सेम ही होते हैं लेकिन थोड़ा रीजन के लिहाज से इनको हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए। तो ये ऑर्गन थे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में। उसके बाद है एपिगैस्ट्रिक रीजन। सो व्हाट इज एपिगैस्ट्रिक रीजन? अब एपिगैस्ट्रिक रीजन क्या होता है? एपी एक प्रीफिक्स है जिसका मतलब है अबव या ऊपर, और गैस्ट्रिक जो है इसको हम कह सकते हैं रेफरिंग टू स्टमक, स्टमक को हम गैस्ट्रिक कहते हैं। सो एपिगैस्ट्रिक क्या है? द रीजन अबाउ द स्टमक, स्टमक के ऊपर जो रीजन है उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन कहते हैं, यानी एपिगैस्ट्रिक रीजन द रीजन अबाउ द स्टमक। अगर क्या करेंगे, अगर एब्डोमेन को हम डिवाइड करेंगे 9 डिफरेंट रीजन में, तो उस रीजन में जो अबाउ द स्टमक वाला पार्ट है उसको कहते हैं एपिगैस्ट्रिक रीजन, या अपर मिडल रीजन ऑल्सो कॉल्ड एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? स्टमक के हमारे पास, उसके बाद लीवर है, उसके बाद पेंक्रियाज का जो बॉडी वाला पार्ट है वो भी इस रीजन में प्रेजेंट होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलोन जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, उसके बाद राइट किडनी, राइट साइड में जो किडनी होता है वो भी इस रीजन में प्रेजेंट होता है, राइट किडनी, फिर लेफ्ट किडनी, फिर उसके बाद राइट एंड लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड, फिर उसके बाद राइट एंड लेफ्ट यूरेटर्स भी इस रीजन में प्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन। सो इस रीजन में स्टमक, लीवर टिप यानी लीवर का जो टिप पार्ट है, उसके बाद है पेंक्रियाज, टेल जो टेल पार्ट है पेंक्रियाज का वो भी इस एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, स्प्लीन एंड लेफ्ट एंड राइट किडनी, ये सारे ऑर्गन्स लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी हैव लंबर रीजन। तो हमारे पास है राइट लंबर रीजन। सो लंबर रीजन नाम से ही पता चलता है, लंबर लंबर रीजन कौन सा वाला रीजन है? जिस तरह के हमारे पास लंबर वर्टिब्रा हो गए जो कि 5 वर्टिब्रा इन योर लोअर बैक, जो लोअर बैक पे हमारे पास 5 वर्टिब्रा होते हैं उसी रीजन को लंबर रीजन कहा जाता है। सो लंबर रीजन में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? सबसे पहला है लीवर टिप, लीवर का जो फर्स्ट टिप वाला पार्ट है वो इसमें प्रेजेंट होता है। इसके बाद है गॉल ब्लैडर, इसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके बाद है असेंडिंग कोलोन, उसके बाद है राइट किडनी। तो ये हमारे पास जो राइट लंबर है उसमें प्रेजेंट होते हैं, राइट लंबर रीजन में। उसके बाद है एम्बोलाइकल रीजन। एम्बोलाइकल रीजन क्या है? एम्बोलाई यानी एम्बोलाइकल रीजन, एम्बोलस से ये निकला है, एम्बुलस यानी कि नियर द नावल, जो नावल वाला पार्ट है, जो नाव वाला पार्ट है, उस रीजन को कहते हैं एम्बोलिकल रीजन। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ एब्डोमेन गेट कास्ट बाय डिटैचमेंट ऑफ द एब्डोमिनल कार्ड। एब्डोमिनल कार्ड की डिटैचमेंट की वजह से जो वहाँ पे एक डिप्रेशन, एक सेंटर लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बेली बटन भी कहते हैं, जिसको हम नावल भी कहते हैं या नाव भी कहते हैं, तो उस वाला रीजन को एम्बोलाइकल रीजन कहा जाता है। सो इस रीजन में स्टमक प्रेजेंट होता है, पेंक्रियास, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बाद राइट एंड लेफ्ट। सो किडनी हमारे पास होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमारे पास हुआ एम्बोलाइकल रीजन।
उसके बाद है लेफ्ट लंबर रीजन। नाउ लेफ्ट लंबर रीजन में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन है, डिसेंडिंग कोलोन जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। उसके बाद है राइट एंड लेफ्ट किडनी टिप, यानी जो राइट और लेफ्ट किडनी का टिप होते हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट लंबर रीजन में। उसके बाद है राइट एलिएक क्रिस्ट। राइट एलिएक क्रिस्ट भी एक रीजन है, तो उसमें कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है, सीसम है, उसके बाद असेंडिंग कोलोन, राइट ओवरी, राइट फॉलोपियन ट्यूब, ये वो ऑर्गन है जो राइट एलिएक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। एक हमारे पास था हाइपोकोंड्रिक रीजन, एक हमारे पास है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। सो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूट्रस है जो फीमेल में, उसके बाद से वास डिफरेंस जो मेल में, जो मेल का ये एक ऑर्गन होता है वास डिफरेंस जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसके बाद है सेमिनल वेसिकल्स, ये भी मेल में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है मेल में पोस्ट्रेट ग्लैंड या पोस्ट्रेट इन मेल में। तो ये इसमें ये ऑर्गन्स या डिफरेंट पार्ट्स जो कि हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद है लेफ्ट इलियक क्रिस्ट। एक तो था राइट इलियक क्रिस्ट जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात की। उसके बाद है लेफ्ट इलियक क्रिस्ट जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, लेफ्ट ओवरी जो कि फीमेल के जो पार्ट है, और लेफ्ट फॉलोपियन ट्यूब जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। तो ये वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि लेफ्ट इलियक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह इस डायग्राम में दिखाया गया है कि रीजन्स ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमिनल एरिया, यानी जिस तरह कि हमें पता है कि देयर आर 9 एब्डोमिनल रीजन्स, यहाँ पे इस डायग्राम में ऑल्सो रिप्रेजेंट किया गया है कि राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन कौन सा है, उसके बाद एपिगैस्ट्रिक वाला पार्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन, उसके बाद अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रिक था तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक उसके लेफ्ट साइड पे है। उसके बाद है राइट लंबर, जो लंबर वाला पार्ट जिसमें लंबर वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं, उस रीजन को लंबर, राइट लंबर रीजन। उसके बाद जो एम्बोलिकल एम्बोलाइकल जो रीजन है जिसमें हमारा नाव प्रेजेंट होता है या एम्बोलिकल कार्ड वाला पार्ट प्रेजेंट होता है उसको एम्बोलिकल रीजन। उसके बाद है लेफ्ट लंबर रीजन, उसके बाद है राइट एलिएक रीजन इस साइड राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट एलिएक रीजन। और बीच वाला पार्ट जो एम्बोलाइकल रीजन से लोअर वाला पार्ट है वो ही हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। एक था एपिगैस्ट्रिक, एक था हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। So these are 9 different region of abdomen. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।